हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब एकदम बेहतरीन होंगे। आप लोग का पढ़ाई भी एकदम बेहतरीन तरीक़े से चल रहा होगा। और आप लोग 2026 में एग्जाम देने वाले हैं और अभी तक पीडीएफ नोट्स नहीं लिए तो चैनल पर पीडीएफ नोट्स ले लीजिए। नंबर इसका डिस्क्रिप्शन में दिया गया, उस पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में देखा, उस पर जुड़ के आप लोग नंबर ले सकते हैं और नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप लोग पीडीएफ नोट्स बिल्कुल फ्री में ले सकते हैं। और या ग्रुप में भी आप लोग जुड़ जाएंगे, उसमें पीडीएफ डेली भेजा जाता है। तो आज हम क्लास 12 का 2023 का जो एनुअल पेपर है उसको आज हम कवर करवाएंगे। आप लोग को मात्र 3 घंटा और 15 मिनट का समय दिया जाता है, जिसमें आप लोग को ना 100 क्वेश्चन को आप लोग को अटेम्प्ट करना पड़ता है। 100 सब्जेक्टिव लॉन्ग शॉर्ट सब क्वेश्चन को आप लोग को 3 घंटा 15 मिनट में आपके एग्जाम में टाइम दिया जाता है। तो आज उसी के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। तो हिंदी कंपल्सरी हो, मतलब हिंदी सभी के लिए है। आर्ट हो, साइंस हो, कॉमर्स सभी के लिए एक होता है हिंदी। और पूर्णांक 100 नंबर का पूछता है और टोटल प्रश्न 106 होते हैं। तो इसी में आज 100 क्वेश्चन बताएंगे आप लोग को। मानिए तो एक टेस्ट है आप लोगों को। तो आप लोग को देखते हैं कि आप लोग 100 में से कितना सही कर पाते हैं। पहला क्वेश्चन है, मैं असहाय विवश बैठी रही। मैं असहाय विवश बैठी रही, उठ गया छौना मेरा। छौना मतलब खिलौना। यह पंक्ति किस शीर्षक पंक्ति से है? तो आप लोग इसका जवाब दे सकते हैं। ऑप्शन ए है पुत्र वियोग, ऑप्शन बी है जनजन का चिराग, ऑप्शन सी है तुमुल कोलाहल कलम, ऑप्शन डी है प्यारे नन्हे बेटे को। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा प्यारे नन्हे बेटे को पुत्र वियोग हो जाएगा। पुत्र वियोग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो क्या समाज मैक्स समान से ऑप्शन नंबर सी राइट हो, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नारायण का जन्म स्थान कहाँ है? जयप्रकाश नारायण का जन्म स्थान है सिताब दियारा, सारण बिहार। ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म स्थान कहाँ हुआ था? रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था सिमरिया, बेगूसराय, बिहार। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। और 5वां नंबर क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर में कल्पित रूप क्या है? अर्धनारीश्वर में कल्पित रूप क्या है? तो अर्धनारीश्वर में कल्पित रूप क्या है? तो अर्धनारीश्वर में कल्पित रूप है शंकर और पार्वती। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो इसको मिला था उर्वशी पर। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन होता है 6वां नंबर क्वेश्चन। ओके, 7वां नंबर क्वेश्चन है, रोज शीर्षक कहानी में मालती के पति किस व्यवसाय से जुड़े थे? रोज शीर्षक कहानी में मालती के पति किस व्यवसाय से जुड़े थे? तो एक डॉक्टर थे। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। रोज शीर्षक कहानी में महेश्वर कौन फल लाए थे? रोज शीर्षक कहानी में महेश्वर कौन सा फल लेके आए थे? तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, सेव लेके आए थे। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन है, सन 1926 ईस्वी में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया था? तो नौजवान भारत सभा का। भगत सिंह किसे अपना आदर्श पुरुष मानते थे? भगत सिंह किसे अपना आदर्श पुरुष मानते थे? प्रताप सिंह सरावा। गणेश शंकर विद्यार्थी को ना अपना आदर्श पुरुष मानते थे। धाकड़ किस जगह से आए थे? तो दक्षिण बिहार। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता और बिना लड़े सिपाही। यह पंक्ति किस पाठ से है? तो उसने कहा था। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी में बिस्नी चारपाई के पास मोढ़े पर बैठी क्या दिखाई देती है? तो सूत काटती है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मुन्नी कौन थी? तो मुन्नी थी बिस्नी की बेटी। मुन्नी कौन थी? बिस्नी की बेटी। प्रगीत और समाज शीर्षक निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है? तो लिया गया है वाद विवाद संवाद। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वही कविता संग्रह की रचयिता कौन है? तो जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य में गजानन माधव मुक्ति बोध का उदय कैसे कवि के रूप में हुआ? तो ये हुआ था प्रगतिवादी, प्रयोगवादी, छायावादी। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन लेखक कांगो के शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री व प्रधानमंत्री रह चुके हैं? तो हेनरी लोपेज। जैसी का जन्म स्थान कहाँ है? जायस क्लब अमेठी। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये 23 नंबर क्वेश्चन है, सुभद्रा कुमारी चौहान रचित पुत्र वियोग शीर्षक कविता कैसी कीर्ति है? तो एगो शोक गीत है। शोक गीत विरह गीत कैसा है? तो शोक गीत हो जाएगा। ऑप्शन है सही। सुभद्रा कुमारी चौहान को 1930 में ना हिंदी साहित्य सम्मेलन का कौन सा पुरस्कार मिला था? तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ऑप्शन
सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ज्ञानेंद्र पति बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होकर किस पद पर अधीक्षक हुए? तो काराधीक्षक, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चीर विषाद विलीन मन की पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो चीर विषाद विलीन मन की हो जाएगा तुमुल कोलाहल कलम में, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चंद्रधर शर्मा गुलेड़ी निम्न में से कौन है? तो ये उनका हो जाएगा उसने कहा था लिखे। कविता का नाम क्या है? तो कविता हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण का निधन हुआ था तो कब हुआ था? तो 1979, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रघुवीर शाह का निधन हुआ था 10 दिसंबर 1990 को, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। सुखमय जीवन के लेखक का नाम क्या? सुखमय जीवन के लेखक का नाम है चंद्रधर शर्मा गुलेड़ी, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। पद्मावत के कवि का नाम क्या? पद्मावत के कवि का नाम है जो पद्मावत के कवि है जो जिसका नाम है जयसी। उर्वशी के रचयिता कौन है? उर्वशी के रचयिता है रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चांद का मुंह टेढ़ा है कि कविता का रचयिता कौन है? तो चांद का मुंह टेढ़ा है कि कविता का रचयिता मुक्ति बोध हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट। दानव दुरात्मा एक मानव की आत्मा एक किसके लिया गया है? तो इसलिए जन जन का चेहरा है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पूर्व पश्चिम से आते हैं नंगे बूचे नरकंकाल पंक्ति किस शीर्षक कविता से ली गया है? तो लिया गया है हार जीत, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तेरी कुरमाई हो गई यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो तेरी कुरमाई हो गई उसने कहा से ले गया, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पाठ का नाम क्या है? तो रोज हो जाएगा तो नहीं। ओम प्रकाश वाल्मीकि रचित पाठ का नाम क्या है? आत्मकथा है। ओम प्रकाश वाल्मीकि रचित आत्मकथा का नाम क्या है? तो ओम प्रकाश के आत्मकथा झूठा हो जाएगा। सी किस कहानी के पात्र है? तो सी हो जाएगा जो त्रिक्ष कहानी का हो जाएगा। महेश्वर किस कहानी के पात्र है? तो महेश्वर रोज का हो जाएगा। ब्रज कुंवर किस कविता का पात्र है? ब्रज कुंवर हो जाएगा सूर्य के पद। छत्रसाल किस कविता का पात्र है? छत्रसाल किस कविता का पात्र है? तो कवित का हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर किस काल के कवि? रामधारी सिंह है जो आधुनिक काल के, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ओ सदानीरा शीर्षक की हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है? ओ सदानीरा हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है? तो निबंध हो जाएगा। हंसते हुए मेरा अकेलापन किस शीर्षक हिंदी साहित्य की है? तो हंसते हुए मेरा अकेलापन एगो डायरी है। करवक शीर्षक कविता किस महाकाव्य का अंश है? तो करवक हो जाएगा जो पद्मावत का हो जाएगा। सूर्य के दोनों पद किस महाकाव्य के अंश है? सूर्य के दोनों पद है जो रामचरितमानस के हो जाएगा। सूर्य के दोनों पद हो जाएगा सूर सागर, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी। पुत्र वियोग शीर्षक कविता किस प्रतिनिधि काव्य? पुत्र वियोग हो जाएगा जो पद्मावत, पुत्र वियोग हो जाएगा कामायनी, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तार सप्तक के संपादन कौन है? तार सप्तक के संपादक हो जाएगा अज्ञे जी, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। टीटी की माँ का नाम क्या? टीटी की माँ का नाम है टीटी की माँ का नाम है मालती। हमें जीवन और मृत्यु के विषय में किस रीति से सोचना चाहिए? हमें जीवन और मृत्यु के विषय में किस रीति से सोचना चाहिए? तो भौतिकवादी रीति से। सर्वव्यापी शब्द का अर्थ क्या होता है? सर्वव्यापी शब्द का अर्थ होता है बिल्कुल, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आंख लगना मुहावरे का अर्थ क्या? आंख लगना मुहावरे का अर्थ है नींद आना। बेचना घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का अर्थ क्या है? घोड़े बेचकर अपने गलत काम करना, धोखा देना, यार ना करना। कमर टूटना मुहावरे का अर्थ क्या? कमर टूटना मुहावरे का अर्थ है आर्थिक स्थिति कमजोर होना, आर्थिक स्थिति खराब होना। तीन तेरह मुहावरे का अर्थ क्या? तीन तेरह मुहावरे का अर्थ है टाल मटोल करना, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ क्या है? दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ है मुंह का स्वाद बिगाड़ना, यानी बेइज्जत करना, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। उपवंश उपशब्द में उपसर्ग, उपवंश शब्द में उपसर्ग हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा उप हो जाएगा। बेईमान शब्द में ऊपर तो वेई, बेई हो जाएगा, बेई, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अंकुरित शब्द में उपसर्ग क्या है? अंकुरित शब्द में पढ़ते हैं, अंकुरित शब्द में पढ़ते हैं हो जाएगा अंकुरित इत हो जाएगा। बड़प्पन शब्द में पढ़ते हैं बड़प्पन, अपन, बड़प्पन, पन हो जाएगा। ख का उच्चारण स्थान क्या? ख का हो जाएगा क ख ग घ अंग, क ख कंठ हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है न का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ तालु मूर्धा हो जाएगा इसका मूर्धा। और छ का छ कंठ तालु हो जाएगा इसका। भ का ओष्ठ, भ का ओष्ठ, भ प फ ब भ म, भ का उच्चारण करिएगा तो ओष्ठ से होगा। शहर शब्द क्या है? तो शहर है जो पुल्लिंग है। आयु शब्द क्या है? तो आयु हो जाएगा जो स्त्रीलिंग होगा, ऑप्शन है। आत्मा, आत्मा पुल्लिंग हो जाएगा, आत्मा नहीं स्त्रीलिंग हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अनुराग शब्द क्या है? अनुराग शब्द का विलोम क्या होगा? अनुराग का विराग हो जाएगा। कृष्ण शब्द का विलोम कृष्ण का शुक्ल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अस्थावर शब्द का विलोम क्या? अस्थावर का होगा जंगम। स्तुति शब्द का विलोम क्या? स्तुति का होगा निंदा। आकर्षण शब्द का विलोम क्या? आकर्षण का हो जाएगा विकर्षण। स्वर्ण शब्द का विशेषण क्या होगा? स्वर्णिम। जगत शब्द का विशेषण क्या होगा? जगदीश, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा।
दिन शब्द का विशेषण क्या होगा? दिन शब्द का विशेषण दैनिक हो जाएगा। और पुराण शब्द का विशेषण क्या होगा? पुराण का हो जाएगा पौराणिक। विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के ना 4 गो भेद होते हैं। ऑप्शन बी राइट। निम्न में से संख्यावाचक विशेषण कौन है? निम्न में से संख्यावाचक विशेषण कौन है? संख्यावाचक हो जाएगा 100। था धा सद्य कौन समास है? इसका द्वितीय हो जाएगा। नरसिंह शब्द कौन है? नरसिंह, नरसिंह हो जाएगा तत्पुरुष। पृथ्वी शब्द का परिभाषित शब्द क्या है? पृथ्वी शब्द का परिभाषित शब्द भूमि। और गणेश शब्द का परिभाषित गणेश शब्द का हो जाएगा गिरिजानंदन। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नदी शब्द का परिभाषित कौन नहीं है? नदी शब्द का परिभाषित कौन नहीं है? तो आप आगा नहीं है। और भौरा शब्द का परिभाषित क्या है? भौरा का हो जाएगा रसाल। और स्वागत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? सु प्लस आगत। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। गायक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? गायक शब्द का संधि विच्छेद गे प्लस अक, गे प्लस अक। परमार्थ शब्द का संधि विच्छेद परम जोड़ अर्थ, परम जोड़ अर्थ। ऑप्शन सी। और पवन शब्द में अपसर्ग, तो इसका आयाम संधि हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। भीड़ शब्द कौन संज्ञा? भीड़ हो जाएगा जो समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। संज्ञा कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 5 भेद होते हैं। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कुर्सी शब्द कौन संज्ञा? कुर्सी शब्द कौन है? तो कुर्सी है जो जातिवाचक संज्ञा। दूध शब्द कौन है? तो दूध है जो द्रववाचक संज्ञा है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। मनुष्यता शब्द कौन संज्ञा? मनुष्यता है जो भाववाचक संज्ञा। महोदय शब्द कौन समास है? महोदय तो तत्पुरुष हो जाएगा। भाई बहन शब्द है तो जो द्वंद्व हो जाएगा। भाई बहन शब्द कौन समास है? द्वंद्व। पंचानन शब्द कौन संज्ञा है? तो पंचानन है जो द्विगु हो जाएगा। संख्या का बोध हो रहा था। ऑप्शन बी राइट होता है। 100 क्वेश्चन बचा, तो आप लोग को 100 में से कितना सही किया आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा। और इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो बता देते हैं। पहला है विषयनिष्ठ प्रश्न। निम्नलिखित में से किसी एक पर निबंध लिखिएगा। मेरे प्रिय पुस्तक रामचरितमानस, मेरे प्रिय पुस्तक रामचरितमानस पर, मेरा प्रिय खेल भ्रष्टाचार, शराबबंदी, मोबाइल और विद्यार्थी दहेज निर्मूलन। मतलब 6 गो में से आप लोग को एक बताना है। 6 में से मात्र एक बनाना है। तो आप लोग इसको आराम से बना सकते हैं। 6 गो में से एक बना लीजिए। मेरा प्रिय खेल, तो मेरा प्रिय खेल क्रिकेट है या हॉकी है, जो भी आप लोग प्रिय खेल, बैडमिंटन लिख दीजिएगा। या मेरा प्रिय पुस्तक भ्रष्टाचार, शराबबंदी, मोबाइल, विद्यार्थी दहेज निर्मूलन। 6 में से एक लिख दीजिएगा। आप लोग को 8 नंबर आराम से मिल जाएगा। आप लोग हिंदी में आराम से नंबर ले सकते हैं। और दूसरा है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 अवतरणों की प्रशंसा करें। सच है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुंजस प्रकट नहीं होता। मिट्टी के कुछ समय पहले स्मृति साफ हो जाती है। आपुन खात नंद मुख नावत छवि से देता। और जो रस नंद गिरा। तो मतलब यहाँ 4 गो पूछा है। 3 गो इधर हो गया और 1 नीचे, नीचे ना ऊंचे, 4 गो आप लोग को हो गया। तो 4 गो में से आप लोग 2 गो को जवाब दे दीजिएगा। आप लोग को 4 गो में से 2 गो को जवाब देना है। तो आप लोग आराम से दे दीजिएगा। और अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन पूछा है, अपने प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखे जिसमें किसी पर्यटन स्थल पर ले जाने का अनुरोध हो। तो आप लोग इसको लिखिएगा। या सड़क की जर्जर स्थिति के बारे में वार्ड आयुक्त को। तो आप लोग दोनों में से एक बार आराम से लिख दीजिएगा। आप लोग इतना आसान बिहार बोर्ड कर दिया है। और 4 नंबर क्वेश्चन में पूछेगा, निम्नलिखित में से ना किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देता है। आप लोग को 10 गो क्वेश्चन है। 10 गो में से आप लोग को 5 गो के आराम से दे दीजिएगा। तो आप लोग को 10 में 8 नंबर तो आराम से मिल जाएगा। उसके बाद आप लोगों को 15 नंबर का निम्नलिखित प्रश्न में से किन्हीं 3 का उत्तर दे। उसने कहा था कहानी का सारांश, जूठन कार, शिक्षा का, पंच परमेश्वर। और इसी में मतलब 4 गो में से आप लोग को 3 गो का जवाब देना था। आप लोग आराम से दे सकते हैं। मतलब 6 गो में से 3 गो। इसमें आप लोग निम्नलिखित अवतरण में किन्हीं का संक्षेपण आप लोग इसमें से ना 3 गो लाइन अच्छा लगेगा उसको लिख दीजिएगा। तो आप लोग को हिंदी में कौन दिक्कत है? हिंदी में 100 में से आप लोग तो आराम से 95 नंबर ला ही सकते हैं। 100 में से 95 प्लस आप लोग आराम से कर सकते हैं। तो हिंदी में और इंग्लिश में आप लोग हिंदी और इंग्लिश में आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। हिंदी और इंग्लिश में आप लोग 95 प्लस ला ही सकते हैं। इसके लिए आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है। तो कैसा लगा आज का वीडियो? मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, लव यू, गॉड ब्लेस, हैव ए नाइस।